इस्तीफा दें पीएम मोदी, जयराम रमेश ने साधा निशाना। अशोक गहलोत बोले नहीं चला मोदी मैजिक। चुनाव के परिणामों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अशोक गहलोत ने भी इस्तीफा मांगा है। अब तक के रुझानों में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिल रहा है और वह 240 सीटों के आसपास बनी है। वहीं एनडीए भी 300 के पार नहीं जा सका। एनडीए 295 और इंडिया 225 सीटों पे है। अभी तक के रुझानों में अकेले कांग्रेस 100 सीटों पर आगे। चुनाव के परिणामों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा है। एजेंसी के अनुसार कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तक के रुझानों में चूंकि बीजेपी अभी भी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से पीछे है, ऐसे में जयराम रमेश ने पीएम मोदी से इस्तीफा देने की अपील कर दी। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा है। गहलोत ने एक्स पर कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव पीएम मोदी ने खुद पर नहीं केंद्रित करके रखा। प्रचार में मोदी की गारंटी, फिर एक बार मोदी सरकार जैसे जुमले भाजपा से शब्द से ज़्यादा सुनाई दिखाई दिए। न बीजेपी 300 न एनडीए 400 पार, इस्तीफा दे पीएम मोदी, गहलोत। यहाँ तक कि इस बार बीजेपी ने सांसद पद के प्रत्याशियों को बाईपास करके पूरा चुनाव मोदी की गारंटी के नाम पर ही लड़ा। चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, समाज में बढ़ता तनाव जैसे मुद्दे गौण हो गए हैं और केवल मोदी ही मोदी सुनाई देने लगा। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी ने संसद में दावा किया था कि अकेली बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार होगा। अब यहाँ स्पष्ट हो गया है कि ना तो भाजपा को 370 सीटें मिल पाएंगी और ना ही एनडीए 400 पार सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को अपना नाम प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से हटा लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम रुझान और रिजल्ट को देखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के पूरे मूड में हैं। राहुल गांधी हाथ में संविधान की प्रति के साथ प्रेस के सामने आए और राहुल गांधी इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे उनका होमवर्क पूरा कर चुके थे। उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भूमिका बताकर राहुल ने संविधान को दिखाया और कहा कि जनादेश इसी को बचाने का है। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब इंडिया गठबंधन 235 सीटों पर आगे था और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए 290 सीटों पर आगे थी। यानी बहुमत के लिए 272 सीटों से 18 आगे पर ट्विस्ट बीजेपी के सरकते जनाधार से पैदा किया गया। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के उलट बीजेपी 240 की सीटों पर सिमटती दिख रही थी। यानी अकेले दम पर बहुमत 32 सीटें पीछे छूट रही थी इस बार बीजेपी। ये 2019 और 330 के आंकड़े हैं। ये आंकड़े 2019 के 303 के आंकड़े से बेहद कम हैं। इसी कांग्रेस खेमे में उत्साह पैदा कर दिया कि राहुल गांधी चाहे तो अगली सरकार बना सकते हैं, यानी राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी कर सकते हैं। तो जब एक पत्रकार ने पूछा, आप जनादेश को गरीबों की जीत बता रहे हैं,
ऐसे में उनके लिए विपक्ष में बैठकर काम करना पसंद करेंगे या सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? इस सवाल का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने खरगे से बोलने को कहा। राहुल गांधी ने इस बात का मान रखा है कि खरगे पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब खरगे उन्हीं से गुजारिश कर दी तो राहुल बोले, देखिए यहाँ एक फाइन लाइन है और मैं बिना अपने सहयोगी से पूछे बिना इसका जवाब नहीं दे सकता। कल शायद बैठक है, हम बात करेंगे, फिर तय करेंगे कि जो लिहाज से राहुल गांधी अंदाज काफ़ी संजीदा लगा। गठबंधन धर्म की बारीकियों को समझते हुए उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। लेकिन अगर सरकार बनाने का दावा पेश करना हो तो नंबर कहाँ से लाएंगे? निश्चित तौर पर इसके लिए एनडीए में सेंधमारी करनी होगी। दो बड़े पार्टनर्स पर उनकी नज़र होगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जिसके 16 सांसद हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू जिसके 12 सांसद हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीय एक बड़ा चंक, तीनों को मिलाकर 35 का जुगाड़ होता है। और इंडिया के पास 235, अब 35 और जोड़ दे तो आंकड़ा पहुंचता है 270, यानी जादुई नंबर से 2 कम है इंडिया में सरकार बनाने के लिए। लेकिन चांस अभी भी कम है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, किसी भी कैलकुलेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की मोदी के नाम पर राहुल गांधी को सपोर्ट कर सकती है। AMIM की पार्टी इसके अलावा नगीना लोकसभा से सीट से जीते आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण भी हैं, जो कि राहुल गांधी का समर्थन करेंगे। नीतीश कुमार की तरह यूटर्न पॉलिटिक्स के माहिर जेडीएस के 2 सांसद होने की संभावना है। अगर ये मिला दे तो आंकड़ा 274 पहुंच सकता है। लेकिन ये कहना आसान है कि करना मुश्किल, क्योंकि कैसी त्यागी सफ़र साफ कर चुके हैं कि नीतीश आप पलटी नहीं मारेंगे, यानी नीतीश पलटी नहीं मारेंगे, वो इंडिया में शामिल नहीं होंगे। उधर चंद्रबाबू नायडू जिस हाल से गुजरे हैं उसके बाद बने अपने साथी को छोड़ना कतई पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सीएम बनना तय है। वो डबल इंजन सरकार बनाने में ही भलाई समझेंगे। इन सब खेल से पहले संवैधानिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। एनडीए चुनाव पूर्व मना गठबंधन है, इसीलिए राष्ट्रपति इसे सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे। चूंकि बहुमत है, इसलिए सरकार बनाने के लिए मोदी को ही आमंत्रित करेंगे। फिर अगर कोई अगला खेल होना है तो सदन ही तय करेगा। लोकसभा चुनाव परिणाम के रुझानों में इंडिया ब्लॉक 231 और एनडीए गठबंधन को 294 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस 98 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनादेश पीएम मोदी के खिलाफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस ने ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ा, बल्कि ये चुनाव हमने बीजेपी, सभी संस्थाओं और सीबीआई, ईडी के खिलाफ लड़ा, क्योंकि इन संस्थाओं को मोदी सरकार ने कैप्चर कर लिया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लड़ाई ये संविधान को बचाने के लिए की थी। जब बीजेपी ने हमारे बैंक अकाउंट सीज किए, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, पार्टियों को तोड़े, तभी मेरे दिमाग में था कि इस देश की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होगी। ये सोच सही साबित हुई, राहुल गांधी ने कहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।